बच्चों आज हम क्लास 10 के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री उसका एक्सरसाइज 8.2 का नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नंबर टू में क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। 10 30 प्लस 1 10 स्क्वायर 30, इसमें से कौन सा वैल्यू करेक्ट होगा? साइन 60, कॉस 60, टेन 60 या फिर साइन 30। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब इसका वैल्यू आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उस वैल्यू से आपको इसका डिराइव करना पड़ेगा। अब मेरे साथ चलिए आपको दिखाता। मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, मतलब 230 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसका वैल्यू इन चारों ऑप्शन से कौन सा वाला से मैच होगा वही हमको निकालने के लिए दिया है। तो हमको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1030 का वैल्यू था 1/√3, तो 2 इंटू 1/√3 हो जाएगा। 1030 का वैल्यू 1/√3 था, लेकिन इधर में स्क्वायर है तो 1/√3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/√3, और इधर पे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा। √3 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर का 1 ही होगा, √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 2/√3 एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 3/3 प्लस 1/3। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, ऊपर में 2/√3, नीचे में 4/3, ए 2 ए 4 कैंसिल 2 टाइम, और ये 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 3/2√3। ये √3 नीचे आ गया और ये नीचे वाला 3 ऊपर चला गया। ठीक है, अब 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। 2 इंटू √3 मतलब √3 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है, सभी को मालूम है। √3 को स्क्वायर का हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3। जैसे कि ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से √3 इंटू √3 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और √3 इंटू √3 वैल्यू क्या था, 3 था, तो इस 3 को हमने √3/√3 लिखा, फिर इसमें से √3 कैंसिल, √3 कैंसिल, अब रह गया √3/2। अब √3/2 क्या था, साइन 60 का वैल्यू था। साइन 60 भी था या फिर कॉस 30 भी था, लेकिन ऑप्शन में कॉस 30 नहीं है, साइन 60 है, तो हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। ऑप्शन में अब 4 ऑप्शन थे ना साइन 60, तो नंबर ए वाला जो था साइन 60 ए वाला हो जाएगा। ओके, अब नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 का क्वेश्चन इस तरफ का था कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 1 10 स्क्वायर 45, इसका वैल्यू इन चारों में से कौन सा वाला से मैच होगा। इसका वैल्यू 1090 होगा, या फिर साइन 45 होगा, या फिर 1 होगा, या फिर 0 होगा। तो हम इन चारों में से एक हम लोग को निकालना है, मतलब एक मैच होगा। तो पहले हम इसका वैल्यू डिड्यूस करते हैं, मतलब इसका वैल्यू सॉल्व करते हैं, मतलब इवेलुएट करते हैं। 1045 का वैल्यू था हम लोग को, 1045 का वैल्यू था 1, तो उस हिसाब से 1 - 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर। 1 - 1 होगा आपका 0, नीचे 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 स्क्वायर होगा 2, 0/2 मतलब 0 ही। तो इसमें से कौन सा आंसर मैच हो हम लोग को, डी नंबर। नंबर 3 क्या था कि साइन 2y इक्वल टू 2 साइन ए, इसमें से इन चार में से कौन सा मैच होगा, मतलब 0 होगा, या फिर 30 होगा, 40 होगा, 60 होगा। तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन 2y ए का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 2 साइन ए। अब ये 2 साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू 1, इधर पे 1 रह जाएगा। तो अगर हम कॉस का टेबल देखें तो कॉस 1 कौन सा वैल्यू में था, अगर हम नोटिस करें इधर पे, मतलब आप खुद से आगे बना लीजिए। कॉस 1 का वैल्यू कॉस थीटा का जब 0 डिग्री होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो उस हिसाब से कॉस ए इक्वल टू कॉस 0। अब दोनों साइड कॉस सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 0। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नंबर ए जो था 0, ए हो जाएगा। नंबर 4 क्या है कि 2 10 30 डिवाइड बाई 1 - 10 स्क्वायर 30, इसका वैल्यू इस चार में से कौन सा वाला सा मैच होगा। इसका वैल्यू एक कॉस 60 होगा, कॉस साइन 60 होगा, टेन 60 होगा, या साइन 30 होगा। फर्स्ट वी हैव टू इवेलुएट दिस थिंग, then you have to check that the answer matches among which of the option, either it will be A, B, C or D. First let us evaluate this portion. First let us find the value of this one. हम इसको पहले वैल्यू निकालते हैं। तो 2 इंटू 10 30 का वैल्यू 1/√3 था,
tan 30 का वैल्यू भी 1/√3 था, और इधर पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ये नंबर 1 से मैच है ऑलमोस्ट, कि नंबर 1 पे इधर प्लस था, नंबर 4 पे इधर माइनस होगा। जस्ट प्लस माइनस होने से इसका वैल्यू अलग हो जाएगा। वहाँ हम लोग को साइन 60 मिला था, तो इधर पे साइन 60 ऑप्शन ही नहीं है, 60 है, लेकिन ये माइनस है तो इसका वैल्यू अलग होगा। तो एक कैंसिल हो गया, इन तीनों में से एक होगा, तो इसको हम निकालते हैं। पहले में अगर आपको इसका वैल्यू याद रखने में दिक्कत होती है तो आप इसे खुद से बना लीजिए, आपका शीट सारा का सारा वैल्यू आप इसमें लिख लीजिए। जब भी जिस चीज़ का वैल्यू आए तो आप मतलब अगर आपको साइन 60 का वैल्यू चाहिए तो आप इधर से देख के साइन 60 का वैल्यू पुट कीजिए। कुछ दिन आपको ये शीट यूज़ करने के बाद फिर ये सब आपको ऑटोमेटिक बाय हार्ट हो जाएगा, फिर आपको इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो ऊपर में 2 × 1/√3 तो क्या हो जाएगा 2/√3, नीचे में 1 - 1/√3 हो सके तो 3 हो जाएगा, तो 2/√3, और इधर पे 3 - 1/3, 2/√3 डिवाइड बाई 2/3, ये 2 कैंसिल, 3/√3 रहेगा हम लोग को। फिर हम √3 को √3 × √3 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई √3, ऑलरेडी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है पहले। तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, अब कितना रह गया √3। √3 अगर हम नोटिस करें tan का वैल्यू में, मतलब इधर √3 या फिर 1/√3 tan या फिर कॉट में होता है, तो इधर में से tan 60 है, तो tan 60 का वैल्यू तो √3 होता है, हमको मालूम है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे tan 60 डायरेक्ट। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सी, tan 60। नंबर 3 दिया है कि tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, और a + b > 0 डिग्री स्मॉलर देन = 90 डिग्री, a > b, फाइंड a एंड b। मतलब दो एंगल दिया है a एंड b, जिन दोनों का सम का tan होता है, tan सम करके उसका tan का वैल्यू होता है √3। अगर उन दोनों का माइनस करें तो उसका माइनस करने के बाद उसका tan होता है 1/√3, और दोनों 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, और उसका इक्वल भी है, मतलब 90 दोनों का सम 90 डिग्री भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 45 + 45 = 90, तो वो भी हो सकता है। और ए क्या है, ए का वैल्यू बी से बड़ा है, मतलब ए इज लार्जर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, एंड फाइंड ए एंड बी। हम लोग को ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो ये बहुत ही ईजी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan a + b = √3 है, tan a + b √3 का वैल्यू अगर हम चेक करें, tan 60 का वैल्यू भी √3 था, तो डायरेक्ट हम इसको tan 3 की जगह √3 की जगह हम tan 60 लिख सकते हैं, और इधर पे tan a - b 1/√3 है। हम लोग को मालूम है कि 1/√3 tan 30 का वैल्यू होता है, तो डायरेक्ट tan 30 हम इसको बिठा सकते हैं। तो अब दोनों इस साइड भी tan, इस साइड भी tan, तो क्या हो जाएगा a + b = 60, इसको आप नंबर 1 दीजिए, और इस साइड में a - b tan सेम है, तो a - b क्या हो जाएगा 30, इसको आप नंबर 2 दीजिए। अब दोनों को ऐड कीजिए, 1 + 2, a + b + a - b, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने ऐड किया। अब राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, 60 + 30, a + b - b कैंसिल, a + a ट्वाइस से, 60 + 30 90, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 2, इसका वैल्यू आता है 45, 2 4 8 1 10 5 टाइम 45 डिग्री। तो हम लोग को ए का वैल्यू 45 मिल गया। अब 1 से बी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, 1 = a + b = 60, 45 + b = 60, b क्या हो जाएगा 60 - 45 15, ठीक है। तो दो जो कंडीशन था a + b इज स्मॉलर देन 0 से, दोनों 15 और 45 दोनों 0 से बड़ा है, और 15 + 45 होता है आपका 60, तो 90 डिग्री से छोटा है, इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 90 डिग्री। और जो कंडीशन था कि a > b, a का वैल्यू मिला 45, b का वैल्यू मिला 15, तो 45 से 15 से ग्रेटर है, तो दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया, और हम लोग को दोनों का वैल्यू भी मिल गया। मतलब a और b निकालने के लिए दिया था, तो a का वैल्यू है 45 और b का वैल्यू है 15 डिग्री। तो सम इजी था। नंबर 2 करते हैं अभी।
तो क्या था कि साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू √3/2 और एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 डिग्री, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इस बार हम लोग को साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 दिया है और कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल टू √3/2 दिया है। हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो नंबर 1 में क्या उस हिसाब से सेम टू सेम, मतलब साइन है ना इधर, तो साइन की रेस्पेक्ट में 1 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 का जगह हम साइन 90 लिख देते हैं, कॉस एक्स माइनस वाई। अभी कॉस के रेस्पेक्ट में √3/2 का वैल्यू क्या होता है, साइन कॉस 30 का, तो डायरेक्ट हम इसको √3/2 की जगह में हम कॉस 30 लिख सकते हैं, कॉस 30। अभी दोनों साइड साइन सेम सेम है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 और कॉस कॉस सेम है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 30। इन दोनों को 1 और 2 दीजिए। 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 90 प्लस 30, माइनस एक्स प्लस वाई कैंसिल, टू एक्स प्लस एक्स ट्वाइस एक्स इक्वल 120 डिग्री, एक्स क्या हो जाएगा 120 डिग्री डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 60 डिग्री। अभी हम 1 में तो था ऑलरेडी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90, तो 60 प्लस वाई इक्वल टू 90, तो इधर से y क्या मिल जाएगा हम लोग को, 90 माइनस 60, इसका वैल्यू होगा 30। ठीक है, तो हम लोग को x का वैल्यू मिला 60 और y का वैल्यू मिला 30। दोनों का सम अगर हम देखेंगे तो 60 प्लस 30 होता है, कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया, 60 प्लस 30 90 है, तो ये वैल्यू भी सेटिस्फाइड हो गया, इट इज इक्वल टू 90, और 60 ग्रेटर देन 30 एक्स ग्रेटर देन वाई, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। तो दो इसका वैल्यू जो निकालने के लिए दिया था एक्स और वाई, उसका एक्स का वैल्यू होगा 60 और वाई का वैल्यू होगा 30। अभी नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये ट्रू है फॉल्स है, इसको हम ऐसे एक वैल्यू पकड़ लीजिए, मतलब ए और दोनों को, ए भी 30 पकड़ लीजिए, बी भी 30 पकड़ लीजिए। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस 30 इक्वल टू साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू होगा √3/2, और साइन ए प्लस साइन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 30 प्लस साइन 30, दोनों का वैल्यू सेम है 30, तो 1/2 साइन 30 का वैल्यू, और ये भी 1/2, तो हाफ इंटू हाफ क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। तो ये दोनों मैच नहीं हुआ, दे आर नॉट इक्वल, देयरफॉर साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, फॉल्स। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी, इट इज फॉल्स। जस्टिफाई करने के लिए बोलेगा तो आप इसको प्रूव कर दीजिए। द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस, साइन का वैल्यू 0 से शुरू हो गया, 0 हाफ, फिर 1/√2 √3/2 फिर 1, तो ग्रेजुअली मतलब इसका 0 था, फिर हाफ से थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर लास्ट में 1, तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। जब भी 0 से तब 30 होता है तो इसका वैल्यू इंक्रीज होता है, 30 से 40 तो वैल्यू इंक्रीज होता है। तो क्या है, ट्रू है। नंबर 2 ट्रू, इट मैचेस, मीन्स द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज। जब भी हम थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो साइन का वैल्यू भी इंक्रीज होता जाएगा। द वैल्यू ऑफ द नंबर 3 क्या है, द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कॉस का तो रिवर्स होता है, मतलब पहले 1√3/2 हाफ, 1/√2 हाफ 0, तो डिक्रीज हुआ है तो इंक्रीज नहीं हुआ है, तो ये वाला नंबर 3 फॉल्स हो जाएगा। नंबर 4 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं गलत है। सिर्फ 45 के लिए दोनों का वैल्यू सेम है, 1/√2 1/√2, बाकी के लिए सभी का वैल्यू अलग अलग है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नंबर 5 क्या है, cos a इज नॉट डिफाइंड फॉर, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू थीटा। हाँ, cot अगर हम जीरो का वैल्यू देखेंगे, cot a का वैल्यू 0 लेंगे तो cot 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड।
तो ये नॉट डिफाइन ही था, तो भी ट्रू है। आई होप कि सारे सम आपको समझ में आ गए होंगे, ऑलमोस्ट सारे के सारे इजी था। फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप मेरे से। और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। काइंडली लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।